प्रिय दर्शकों, जल ही जीवन है। मित्रों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आप लोगों के बोरवेल की, माने पानी का जो स्थान होता है जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है, ये वास्तव में किस तरह से इसको शामिल किया जाता है और किस दिशा में इसके होने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। मित्रों, उससे पहले आपसे हमारा ये आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके साथ साथ हमें भी उसका लाभ होगा, और शेयर भी करें कि जिससे ये है कि आपके मित्रों को जिन्हें आप शेयर करेंगे उन्हें भी इससे लाभ होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित या बोरवेल से या पानी के स्थान से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट पर अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। बोरवेल विभिन्न मकानों में पाए जाने वाले मुख्यतः 3 प्रकार के टैंक्स होते हैं। कौन कौन से? पहला ये होता है जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड भूमिगत टंकी, जिसे भूमिगत टैंक अंडरग्राउंड टैंक्स बोलते हैं। दूसरा बोरिंग, कुआं, तरणताल इत्यादि होता है। और चौथा ये होता है जो लोग मकान की छत पर जो बना लेते हैं, एक टैंक बना लेते हैं, ये स्थिति बनती है। आज मैं बात करूंगा जमीन से जो जल निकासी का आपका स्रोत है, जिसे बोरवेल बोलते हैं, हैंडपंप बोलते हैं, इसके अलावा भी और आपके यहाँ जैसी जिन भाषाओं का प्रयोग होता हो, तो ये मकान में किस दिशा में होना चाहिए, इसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। मित्रों, पूर्वी ईशान दिशा में लाभकारी होता है अगर वहां पर बोरवेल आपने लगा रखा है। इससे धन वृद्धि, आर्थिक लाभ होता है, संतान वंश वृद्धि होती है, उत्तम विद्या या उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है। कब? जब आपने पूर्वी ईशान दिशा में बोरवेल का निर्माण किया है। ऐश्वर्य में वृद्धि, गृह स्वामी को लाभ और शुभत्व देता है, वैभव और यश कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आपके घर में, खेत में, फार्म हाउस में अगर ब्रह्म स्थान से, केंद्र से अगर बोरवेल की स्थिति पूर्वी ईशान में हो तो। अब अगली स्थिति को जो देख लेते हैं। अगर आपका बोरवेल ब्रह्म स्थान से उत्तरी ईशान में हो तो क्या होता है? ये भी सुखदायक होता है, धन में वृद्धि देता है, संतान सुंदर व निरोगी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रहती है, बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कभी कभार चंचल भी स्थिति होती है। आर्थिक खुशहाली देता है, माने घर के जो सदस्य हैं इनमें चंचलता भी देखी जाती है। कब? जब उत्तरी ईशान में ब्रह्म स्थान से अगर हमारा बोरवेल हो, जल का स्थान हो, हैंडपाइप हो, कुआं हो इत्यादि, इन सारी चीजों की बात करते हैं। अब तीसरी स्थिति को देख लेते हैं। ईशान कोण में अगर हो, उत्तर पूर्व में इसका होना अत्यंत शुभ होता है। गृह स्वामी के लिए हर क्षेत्र में धनात्मकता देने वाला होता है। इससे चहुमुखी माने चतुर दिशाओं में विकास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। पुत्र वृद्धि सुख देता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर या कार्य स्थान में सुव्यवस्था बनी रहती है तथा सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। एक बात पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी बात है वो? कि ये जल स्रोत का निर्माण कोण सूत्र या विकर्ण रेखा पर नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा हमने ईशान उत्तर पूर्व में इसके बारे में हमने बात की है। अगर कोने से कोना मिला ले, विकर्ण पर अगर आपने इसको बना दिया है, उत्तर ईशान कोण में बहुत कुछ संभव है कि विकर्ण रेखा बीच में पड़ेगी, तो विकर्ण रेखा को थोड़ा सा हटा दें और विकर्ण रेखा पर ये बोरवेल का निर्माण ना कराएं, कुआं ना कराएं, हैंडपंप जल स्रोत की स्थिति ना करें। क्योंकि यह रेखा वास्तु पुरुष के मस्तिष्क जो ईशान में रहता है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क को नैऋत्य में स्थित वास्तु पुरुष के पैरों से जोड़ती है। देखिए, वास्तु पुरुष को उल्टा करके इसकी परिकल्पना की गई है। तो ईशान उत्तर पूर्व और
उत्तर पूर्व में इसका मस्तिष्क होता है, नैऋत्य में इसके दोनों पैर होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर अगर आपने बोरवेल की स्थिति बना दी तो उससे ऊर्जा का नुकसान होगा। ईशान से नैऋत्य की ओर बहने वाली सकारात्मक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे सारे सुखों में वंचित व्यक्ति रहता है। इसके बारे में एक वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि अगर इस रेखा को मिलाने वाली रेखा पर विकर्ण पर अगर आपने बोरवेल बना दिया तो जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है एक कोने से दूसरे कोने पर, इस पर बाधाएं होती हैं। अब एक स्थिति और देख लेते हैं। सतह की ढलान भी ईशान में ही होनी चाहिए। जो आपका मकान है, फार्म हाउस है, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए कि वर्षा का जल शुद्ध भी निकासी इसी भाग से होनी चाहिए। मतलब ढलान भी हम जो कर देते हैं ईशान कोण की तरफ, ताकि बरसने वाला जो पानी है इसी कोण से निकलना चाहिए। भूमिगत जल स्रोतों के लिए ईशान पूर्व उत्तर दिशा बहुत शुभ रहती है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। आग्नेय कोण में इसके होने पर अशुभत्व वाले फल मिलते हैं। आग्नेय कोण में जल की स्थिति नहीं, कहाँ आग और कहाँ पानी। बच्चों में पुत्र कष्ट होते हैं। इसके अलावा धन की हानि, स्त्रियों को भी दुख, बच्चों को भय, तकलीफ व झगड़े आदि होते हैं। शरीर में कांति का अभाव, डिप्रेशन, स्नायु दुर्बलता, नर्वस सिस्टम खराब रहता है। यौन रोग, वंश बाधा, संतान से विवाद व उनके कारण मानसिक अशांति रहती है। शरीर में डिहाइड्रेशन आदि होते हैं। अस्वस्थता बीमारी होती है। गृह स्वामी को दुख, भय व पुत्र विनाश के कारण कष्ट मिलता है। कर्ज में वृद्धि, कलह प्रतिष्ठा में कमी तथा स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक कष्ट मिलता है। इसके अलावा अवांछित खर्च भी होते हैं। लेकिन होटल में ग्राहकों के, अगर ये होटल की स्थिति है तो ग्राहकों की में कमी हो जाती है, दुर्घटना और डकैती भी पड़ जाती है। तो लिहाजा बोरवेल पानी का जो स्थान है बहुत ही ढंग से होना चाहिए। आग्नेय कोण में बिल्कुल भी ना करें। दक्षिण में इसके होने से शत्रु और नारी में पीड़ा होती है, बीमारियां भी रहती हैं। गृह स्वामी की पत्नी का विनाश, आर्थिक व संतान हानि, भूमि का नाश, अद्भुत रोगों से ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनका डॉक्टर जिनको पहचान ही नहीं पाते। इसके अलावा परिवार में गलतफहमी, आपसी मतभेद, कलह, क्लेश, दुर्घटना आदि होती है। कब? जब दक्षिण में आपने बोरवेल, हैंडपाइप, नल, कुआं इत्यादि बना लिया। अब देख लेते हैं नैऋत्य दिशा में इसके होने से क्या होता है। नैऋत्य दिशा में इसके होने से गृह स्वामी के लिए अशुभ, कष्टकारक व असामयिक मृत्यु, धन की हानि, स्त्रियों और पुरुषों में आपसी कलह, मृत्यु तुल्य कष्ट, जल से उत्पन्न होने वाले रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। संतान से तीव्र मतभेद, परिवार में ग्रह कलेश, व्यक्ति के प्रभाव में कमी, पारिवारिक सदस्य अन्य रोगों से प्रभावित होते हैं। इस दिशा में भूमिगत जल स्रोतों का होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, नैऋत्य दिशा में बिल्कुल भी आपका हैंड पाइप, बोरिंग, बोरवेल इत्यादि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे आपका घर हो, चाहे फार्म हाउस हो या कोई फैक्ट्री हो आपकी। पश्चिम दिशा में इसके होने से अर्थ, धन, संपत्ति का लाभ होता है। बीमारियों, थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं, लाभ होता है, लेकिन थायराइड से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। मन में विकार भी आते जाते जो रहते हैं, धन का खर्च भी बढ़ता रहता है, बराबर से धन खर्च होता रहता है। अब वायव्य दिशा में इसके होने से मानसिक तनाव, आर्थिक हानि व शत्रु पीड़ा भी रहती है। अंदर से निर्भरता में कमी आती है, माने सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति घट जाती है। परिवार में क्लेश भी रहता है, स्त्री का नाश भी हो जाता है। अगर वायव्य दिशा में अगर आपने बोरवेल की स्थिति बना ली तो यह फल पश्चिमी वायव्य के हैं। मतलब वायव्य भी दो तरह से, मतलब वायव्य कोण का अगर बोरवेल पश्चिमी कोने पर है तो ये स्थिति पैदा होती है।
अब उत्तर वायव्य में देखिए ऐसा है कि हो सकता है शायद इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहा हूँ। वायव्य मतलब उत्तर दिशा में अगर कर्ण से विकर्ण से उत्तर दिशा में अगर हम खिसका देते हैं तो पश्चिमी वायव्य हो गया। अब अगर उत्तर में हो गया, उत्तर में इसके होने से शत्रुता, चोरी, धन के कारण झगड़े आदि होते हैं। अब देख लेते हैं, अगर उत्तर दिशा में अगर आपका बोरवेल है तो तमाम प्रकार के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और धन में वृद्धि भी होती है, स्वस्थ व्यक्ति रहता है। अब ब्रह्म स्थान की बात कर लेते हैं, केंद्र की बात कर लेते हैं। मध्य स्थान में इसके होने पर परिवार में विघटन, धन का नाश, व्यक्ति शीघ्र निर्णय करने में अक्षम, प्रतिष्ठा में कमी तथा अनेक प्रकार के कष्ट और अशुभता मिलती है। इसके अलावा भाग्य बाधा, शुक्र शुरू हो जाते हैं। जीवन में उथल पुथल, ऋण, निर्धनता, आजीविका का नाश, छल कपट, मुकदमा, धोखा, खून खराबा, भगवान नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा होती हैं। अब इन सबके उपाय क्या हैं, उपाय भी हम समझ लेते हैं। उपाय कौन से होने चाहिए? भवन के जिस क्षेत्र में वास्तु दोष हो वहाँ पिरामिड को उचित तरीके से स्थापित कर वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। पिरामिड तांबे के श्रेष्ठ माने जाते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर 9x9 अंगुल का लंबा चौड़ा सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बना देना चाहिए। जैसे धुंधला पड़े दूसरा फिर बना दें। घर में लगातार 9 दिन तक अखंड कीर्तन करवाना शुभ रहता है। घर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ नियमित करें। जहाँ तक संभव हो सके पानी से संबंधित स्रोत जैसे फिश, मछलियाँ जो लोग पालते हैं, फिश पॉट, झरना और भी इस तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है जिससे पानी लगातार गिर रहा है या उससे संबंधित झरने की तस्वीर अगर कोई लगी है, ईशान कोण में ही लगाएं। इससे वास्तु दोष में कमी आती है। घर में पर्दे पर नीले रंग हल्के सेट्स होने चाहिए। नीले रंग के पर्दे डालें। इस क्षेत्र में अपने करियर से संबंधित वस्तुएं जैसे शिक्षक अगर आप हैं तो पुस्तक, कापी, पेन इत्यादि, संगीत अगर आप हैं तो वाद्य यंत्र आदि अगर आप रखेंगे तो उससे वास्तु के दोष में कमी आएगी। उत्तर क्षेत्र में मनी प्लांट लगाना भी शुभ रहता है। इस क्षेत्र में कछुए की मूर्ति रखना भी शुभ रहता है। ऊंची उड़ान भरते पक्षी की तस्वीर भी शुभ मानी जाती है। अब एक अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। विभिन्न टैंकों पर पूर्ण एयर ढक्कन टाइट लगे होने चाहिए। ऐसा करने पर ऋणात्मक दिशा में होने वाले पर उनकी ऋणात्मक प्रभाव में कमी आती है। ढक्कन एकदम पूरी तरह से एयर टाइट हो जिनमें हवा ना जाए। एक तो इससे अशुद्धियाँ भी नहीं जाती हैं और असुरक्षा जल सुरक्षित भी रहता है और वास्तु दोष से शांति भी रहती है कि अगर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है तो जल वो निगेटिव एनर्जी से प्रभावित नहीं होगा। मित्रों, ये वीडियो हमने आपके समक्ष आज प्रस्तुत किया है और हम ये चाहेंगे कि इसे आप ज़रूर से ज़रूर कम से कम 100 लोगों को आप शेयर करें और इतने ही सब्सक्राइब अगर आप करा दें तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके समक्ष इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा सा गले में समस्या होने की वजह से आवाज़ हमारी ख़राब है, आप लोग इसको एडजस्टमेंट करके चलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।